और अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना की बर्बरता की। सोमवार को रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता देखने को मिली। गोलीबारी में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग फायरिंग की घटना में घायल हुए हैं। इस खबर ने एक बार फिर पाकिस्तान की करतूत पूरी दुनिया के सामने ला दी है। मुनीर की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग उस वक्त की जब ये रैली मुजफ्फराबाद के लिए निकली थी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, मुस्लिम उम्मा और संयुक्त राष्ट्र से तत्काल दखल देने की मांग की है। प्रदर्शन शुरू होने के बाद से करीब 2 महीने में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में 91 लोगों की मौत की खबर है। 52 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी कल हिरासत में लिए गए। लोगों की रिहाई, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने और अपनी व्यापक मांगों को माने जाने की मांग कर रहे थे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि पीओके में प्रदर्शन जो चल रहा है और सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की हद पार कर दी। पीओके में रैली पर अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसमें 19 निर्दोष कश्मीरियों के मारे जाने की खबर है। लिहाजा अभी मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब तक करीब करीब 91 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता दिखाई दी है जिसमें रैली पर धुआंधार फायरिंग का आरोप है पाकिस्तानी सेना पर। मुजफ्फराबाद के लिए ये रैली निकली थी जिस पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। पीओके विधानसभा का गणित भी आप समझ लें, 45 सामान्य सीटें हैं और 8 सीटें आरक्षित हैं। कुल 53 सीटें हैं जिनमें 45 सामान्य और 8 आरक्षित सीटें हैं। 12 शरणार्थी सीटें हैं। आप विवाद की वजह समझिए। 12 शरणार्थी सीटें हैं। इन्हीं सीटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान सेना का तर्क है कि ये सीटें ऐतिहासिक और संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि जेएएसी का क्या तर्क है। इस संगठन ने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम किया हुआ है। इस संगठन का कहना है कि जो लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते हैं उन्हें पीओके की सरकार बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्थानीय मतदाताओं की राय का असर कम देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इन 12 सीटों की वजह से स्थानीय मतदाताओं की राय का असर कम हो जाता है और अक्सर केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी को फायदा मिलता है। पीओके के प्रदर्शन कर रही जनता की आखिर मांग क्या है, तो आपको बता दें कि पीओके में जो 12 आरक्षित सीटें हैं उनको खत्म करने की मांग की जा रही है। इन्हीं सीटों पर संग्राम और बवाल छिड़ा हुआ है। तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का एक नया मामला सामने आया है। ये 12 आरक्षित सीटें हैं जिन्हें लेकर ये संग्राम जारी है। इन 12 आरक्षित सीटों को ही लेकर वहां पर जनता का विरोध है। प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने की एक मांग है प्रदर्शनकारियों की। हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए, ये बड़ी मांगों में से है। और 12 आरक्षित सीटों को खत्म किया जाए, ये भी प्रदर्शनकारियों की मांग है। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सुमन, ये कहा जा सकता है कि अपने देश से सटा हुआ हिस्सा जहां इतनी उथल पुथल है, पाकिस्तान को भारत का कश्मीर दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान की नजरें बंद हो जाती हैं जब वही आतंक, वही बर्बरता पीओके में खुद पाकिस्तानी सेना कर रही होती है। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे वो उबाल पर हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई जो है कोई सेना से नहीं, हमारी लड़ाई कोई आर्म फोर्सेस से नहीं है।
वो अपने लिए कंसेशंस मांग रहे हैं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो मांग कर रहे हैं लगातार। और ये ऐसे मांग है ऋतु, जैसे कि गेहूं का दाम कम किया जाए, टैक्स कम किया जाए, जो सहूलियतें हैं, नागरिक सहूलियतें वो दी जाएँ, तेल पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, ये सब बहुत बेसिक मांगे हैं। और इन बेसिक मांगों को मानने की बजाय वहाँ उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और चुनाव की जब घोषणा की तो चुनाव 3 फेज में उन्होंने किए। आमतौर पे पीओके में चुनाव 1 फेज में संपन्न हो जाता था, लेकिन 1 फेज में की बजाय 3 फेज में किया। चुनाव जो दिख रहा है, जैसे मीरपुर में एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, मीरपुर में चुनाव का प्रतिशत काफ़ी गिर गया है। वहाँ बैलेट बॉक्स जलाए गए हैं। और लोगों का कहना है कि देखिए, चुनाव कराना जरूरी निश्चित तौर पे है, क्योंकि लोकतंत्र वो मानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पूरी जनता जो है वहाँ उबाल पर है, अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है, मुजफ्फराबाद की यात्रा कर रही है, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में चुनाव की घोषणा बिल्कुल बेमानी है और इसलिए लोगों का गुस्सा वहाँ काफ़ी उबल पड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं, बड़ी संख्या में छात्र और नौजवान भी अपनी अपनी तरफ से अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं आंदोलनकारियों के प्रति, मारे गए लोगों के प्रति। 14 लोग अभी मारे गए हैं। अभी 1 घंटा पहले की खबर आई है कि 14 लोग मारे गए हैं, 24 लोग घायल हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो पाकिस्तान के आंख पे पट्टी बन जाती है जब बात आती है पीओके की, या अपने अंदर, अपने देश के अंदर की समस्या की जब बात आती है, तो वे इसे याद ही नहीं करना चाहते, वो उसे संबोधित नहीं करना चाहते। और यह इस वजह से है कि देखिए, पाकिस्तान की जनता जो है वो आम तौर पे लगातार, जब से पाकिस्तान को आज़ादी मिली उसके बाद से ही वहाँ लोकतंत्र अस्थायी तौर पे हुआ नहीं। कोई भी सरकार 5 साल पूरी नहीं कर पाई। सेना जो है वो वहाँ प्रॉक्सी तरीके से सरकार चलाती रही, सिविलियन सरकार एक मुखौटा बनकर खड़ा रहा। और ऐसी स्थिति में जनता की ज़रूरतें जो हैं, वो जनता की ज़रूरतें लगातार नज़रअंदाज होती रही। तो ये कभी ना कभी ये गुस्सा फूटना था। और जो मैं सुन रहा हूँ कि वहाँ जैक जो है वो मांग कर रही है कि जो भारत के हिस्से वाले कश्मीर है, वहाँ के लोग भी उनके पक्ष में आवाज़ उठाएं। उन्होंने मांग की है कि दुनिया भर में जहाँ भी पीओके के लोग रहते हैं, वो सारे लोग जाकर पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है या एम्बेसी है, वहाँ जाकर मांग उठाएं कि वहाँ हिंसा बंद हो, लोगों की मांगें मानी जाए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ऋतु काफ़ी संकट की स्थिति है अभी पीओके के लोगों के लिए। और पाकिस्तान की सरकार इस संकट को समझ नहीं पा रही है। वो हिंसा से इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो हल निकलेगा नहीं। लगातार देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अखिलेश, क्या आप सहमत हैं कि पिछले कुछ समय में मौजूदा जो पीओके का चुनाव है, इसमें राजनीतिक पार्टियां, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान की है, सक्रियता बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ सेना की बर्बरता भी इस बार ज्यादा देखी जा रही है। इसके क्या बड़े कारण आप देखते हैं? देखिए, वहाँ की सेना को हमेशा ये लगता है कि वहाँ की सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो सेना को होना चाहिए। वो सिविलियन सरकार को, चुनी हुई सरकार को मान्यता नहीं देते। दरअसल वास्तविकता में देखें तो वहाँ जो चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल एक उनका पपेट बनकर, एक उनका कह सकते हैं कि उनके खिलौने के रूप में काम करती है। और सेना पूरी तरह से अपना पावर यूटिलाइज करती है। उनके इशारे पे सिविलियन गवर्नमेंट को काम करना होता है। लेकिन निश्चित तौर पे जब चुनाव की घोषणा होती है तो सभी जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि चुनाव में वो सक्रिय रूप से भाग लें। वो चाहते हैं कि वहाँ की सरकार के बनाने में वो हिस्सा लें। लेकिन सेना उसकी जगह पे जो वहाँ की जो लोकतांत्रिक मांगे हैं, देखिए, जब लोकतंत्र में आप हैं तो लोकतांत्रिक मांगे आएंगी, और लोकतांत्रिक मांगे आएंगी तो उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सेना उसका समाधान ढूंढने की बजाय उसको एक ऐसे रणनीतिक टूल के रूप में उपयोग करते हैं। और बराबर एक उनके मन के अंदर एक बात बनी रहती है कि जो भारत के हिस्से वाली जो कश्मीर है, उस कश्मीर के लोगों की क्या स्थिति है, जो चुनाव में भाग लेते हैं, खुलकर बोलते हैं, जो भी उनको बोलना होता है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ मुख्यमंत्री चुना जाता है। वो सारे आतंकवादी हरकतें जो पाकिस्तान की तरफ से आती है उसके बावजूद, लेकिन पीओके में ये सारी सुविधाएं नहीं होती है, सारे छूट नहीं मिले होते। यही वजह है अखिलेश जी, पीओके में चुनाव को वहां की जनता इसे एक दिखावटी चुनाव मानती है। प्रदर्शनकारी लगातार इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मसले पर।